जय हिंद दोस्तों। और आज बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं, और अगर पहली लिस्ट पे तो कितनी ही कट ऑफ बढ़ेगी, और गर्ल्स का क्या रेशियो है पास होने का। तो इन सब पे आज चर्चा रहेगी। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे आरपीएफ कांस्टेबल पे वीडियो बनाओ, तो अभी जाके कुछ डाटा कलेक्ट हुआ है जो सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो खुद गया नहीं, लेकिन जहाँ तक है 99% डाटा ठीक ठाक ही है। और उस हिसाब से आपको समझाओ, जो फिजिकल में फेल हो गए हैं उनको अभी वर्तमान में ये लग रहा होगा कि यार मेरी ज़िंदगी सब खराब हो गई, ताने मारेंगे लोग, ऐसा होगा। फालतू का जितना तुम दिमाग में सोचोगे उतना ही है। बाकी 4 दिन तक, केवल 4 दिन तक आराम से शांति से जीवन बिताओ, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। क्योंकि नाकामयाबी को तुम्हारी असफलता का तो दुनिया वेट कर रही, तुम्हारी सफलता के लिए केवल तुम और तुम्हारे माता पिता हैं। बस इतना ध्यान रखो तो तुम्हें खुद के लिए सफल होना, बाकी किसी की कोई बात नहीं सुननी। अगर लगता है शुरू में अगर जो फेल होता है तो लगता है कि क्या है, बाकी जितने लोग पास हो गए फिजिकल, जैसे मैंने बताया था वैसे ही पास हुए। मैंने बताया था 50 में से 5, 6, 8, 10 लड़के पास होंगे, तो बस उतने ही पास हुए थे लड़कों में। लेकिन गर्ल्स का ऐसा नहीं है। गर्ल्स का मैंने पहले ही बोला था कि फिजिकल थोड़ा उनके लिए लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन गर्ल्स में 50 में से एवरेज 30 के समथिंग पास हुई हैं। और इसका मतलब ये है कि कट ऑफ गर्ल्स की पर अच्छी बढ़ेगी। 2, ढाई, 3 नंबर तो बढ़ने से कम रहेगी नहीं, क्योंकि 10 गुना लड़कियां हैं और 10 गुना लड़के हैं। तो इस सब पे चर्चा होगी। तो पहले एक डाटा देखें कि टोटल वैकेंसी है ना, जो वो मेल की वैकेंसी टोटल थी 3577 वैकेंसी मेल की, 3577, जिसमें से 357 है, 357 एक्स सर्विसमैन की है। तो 3577 में से 357 गए तो अपने बच्चे की देख 3220 के समथिंग 3220 वैकेंसी थी, जिसमें से इन मेल कैंडिडेट ने 3900 के समथिंग, 39,000 के समथिंग फिजिकल पास किया है। अब ये हो सकता है कि कैटेगरी वाइज पास किए हैं या नहीं। ओबीसी के क्लियर पास किए हैं, जितनी वैकेंसी थी उतने पास किए, जनरल में भी किए। एससी एसटी का इतना ज़्यादा डाटा है नहीं, बाकी जिनका भी हो आप कमेंट में बता देना। तो जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा फिजिकल डीवीबीवी सब पास किए हैं, तो सेकंड लिस्ट का तो चांस है नहीं। क्यों झूठ बोलें कि अगर कोई कैटेगरी वाइज में अगर सेकंड लिस्ट या कोई कैंडिडेट आ जाए तो बता नहीं सकते। बाकी जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा इनने आराम से फिजिकल पास कर गए हैं। 500-600 से ज़्यादा लड़के हैं। और इतने में मान के चलो, अपनी हमने बताया था कि देख 3220 के समथिंग कैंडिडेट और 4000 के समथिंग पास किए, मान के चलो 700 से 800 के बीच लड़के एक्स्ट्रा ही हैं फिजिकल जो पास किए हैं। 700 से 800 जो लड़के हैं, और जो हाई नंबर वाला है वो फिजिकल देने नहीं गया होगा, जो एक रेयर केस अपवाद होगा। जो हाई नंबर है, जो 100 के अप्रोक्स नंबर रखे होगा 120 में से, और उसका फिजिकल निकल गया होगा। क्योंकि ज़्यादातर जितने पढ़ने वाले ज़्यादातर है, देखो मैंने पहले कह दिया अपवाद। कोई भाई कमेंट करेंगे कि हाँ मेरे हैं और मेरा फिजिकल पास है, तो भाई कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं। लेकिन आप समझना कि जितना हाई नंबर है, कोई आपने प्रेजेंट टीवी देखी होगी कि बुलाए होंगे 500 तक, आए होंगे कुल 200, तो ये सब चीज़ें मायने, कुल 800 बच्चे ज़्यादा हैं। और समझ लो तुम कि 1/3 की माइनस मार्किंग में पॉइंटों में छट जाती बहुत सारे। क्योंकि ये चीज़ मैं आरपीएफ एसआई से रिलेटिव करूँ तो देखना आप कि मेरे दोस्त यशपाल के 92 या 3 के बीच में नंबर थे, और मेरे 97 थे। तो कट ऑफ उसकी उसके पॉइंटों में ही उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो समझ सकते हो कि 400 वैकेंसी में भी हम लोग में 6-7 नंबर का डिफरेंस। जितने आगे जाओगे उतने ही कम बच्चे मिलेंगे। तो मेल की जो कट ऑफ है पॉइंटों में बढ़ेगी, केवल पॉइंटों में, 1 नंबर नहीं बढ़ेगी, पॉइंटों में बढ़ेगी मेल की कट ऑफ जो भी बढ़ेगी, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ेगी फाइनल। लेकिन यही बात आती है कि फीमेल की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। देखो इस बार थोड़ा सा डाटा मिला है कि फीमेल कैंडिडेट हैं जो वो फिजिकल अच्छे पास किए हैं, अच्छे से पास किया है उन लोगों ने। और फिजिकल पास, और कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे फिजिकल, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का सेम एसएसजीडी का भी फिजिकल लगा था और आरपीएफ कांस्टेबल का भी, तो उनकी तैयारी लगातार होती रही और इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। 3 मिनट 40 सेकंड चाहिए थी शायद टाइमिंग 800 मीटर, जो ऑलमोस्ट हम बता तो रहे किसी बैच में 30 से कम, किसी में नहीं, किसी में 35, किसी में 40, तो किसी में 30 ऐसे हैं। तो फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा पास हुई हैं, जिस कारण उनकी कट ऑफ बढ़ेगी। और 2.5 से 3 नंबर से कम तो रहेगी नहीं, 2.5-3 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फीमेल कट ऑफ इतनी बढ़ सकती है। अब देखो बुरा मत मानना जी, लेकिन जो चीज़ का है तो वो मैं बता रहा, बाकी आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें।
अब बात आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा इसका। तो रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक तक इतने दिनों में देखने को मिल जाएगा। अब जो मेडिकल की वीडियो होगी वो हम स्पेशली बना देंगे, और इसमें कुछ अलग नहीं होता, ना मेल का अलग से ना फीमेल का, कुछ अलग नहीं, दोनों का सेम मेडिकल होता है, और लेसिक वगैरह अलाउ नहीं है इसमें। बाकी एक अलग वीडियो बनाएंगे सिर्फ। और आगे चलें तो हमने बताया है, और इसमें 357 एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए तो वो अलग ही चीज़ है, उनका फिजिकल होगा। और आगे देखा जाए तो जो फेल हो गए उनके ऊपर है कि जो फेल हो गए उनका दिमाग अभी थोड़ा संतुलन यानी बना नहीं होगा दिमाग का कि क्या करें। अगर जो ऑलमोस्ट हैं तो सब एनसीआर एसी साइड के अपने, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान ऑलमोस्ट सब हैं तो अपने ही साइड के। तो ध्यान रखना कि वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही, परेशान नहीं होना। और नेक्स्ट वैकेंसी से आरपीएफ कांस्टेबल भी यानी एसएससी जीडी में आएगी, जब भी पोस्ट खाली होगी वो दे देंगे उसमें है। तो ध्यान रखना कि देखो पढ़ने वाली, देखो पहले मैं 2021 में फेल हुआ था अग्निवीर 22 में, तो मुझे ये लगता था दुनिया ख़त्म है, मुझे कुछ नहीं करना, ये वो यानी दिमाग में 100 चीज़ें आती हैं। लेकिन एक बात ये आप लिख के रख लो कि एक रास्ता बंद होता है उसके बाद 10 रास्ते खुलते हैं। बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, वैकेंसी पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। खासकर जो यूपी के होंगे इतनी सारी वैकेंसी हैं कि यूपी दरोगा से लेके यूपी होमगार्ड तक पूरी वैकेंसी आ गई हैं, और भी जो यूपी SSS की हैं। यानी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो 100 वैकेंसी आपके लिए खुली हैं। देखो अभी रेलवे का ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, तो लगे रहो। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी लेवल 6 का है, मैंने देखा है, मैं खुद से बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा माइंड सेट और पेपर बनने पे है, कुछ अलग कुछ नहीं आता किताब से। वही यानी जो ग्रुप डी में है वही आना, और वही मान के चलो कि एनटीपीसी में आना वही आना, होता कुछ नहीं है। और कभी कभी तो ग्रुप डी का और अच्छा पेपर बन जाता। तो मायने रखता है कि तुम्हारा कहाँ लक साथ दे रहा। हो सकता है कि आज तुमसे जो चीज़ छीनी गई वो तुम्हारे काबिल ना, तुमसे उससे अच्छी हो। क्योंकि इसका उदाहरण मैं खुद से ही लेता कि उस समय पर मुझे लगता था मैं फ़ौज में हो जाऊँ, लेकिन आज जाके सब इंस्पेक्टर बन गया। तो समझ रहे तुम कि ये सब पड़ाव आते हैं, तो वो सब चीज़ अपनी एक्सेप्ट करो, उसको सुधारो, आगे देखो। और जितने भी जो फीमेल्स के यानी लग रहा था कि कट ऑफ पॉइंटों में बढ़ेगी, तो फीमेल्स की मैंने बता ही दिया है कि 2.5 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ना तय है। सबसे ज़्यादा बढ़ेगी तो फीमेल से ही में कट ऑफ बढ़ेगी। और उसके साथ इसमें भी ओबीसी से जनरल में काउंट होते हैं, अगर जनरल से ज़्यादा नंबर हैं तो इसमें भी काउंट होते हैं। और आगे देखा जाए तो बस यही डाटा था कि इतने पास फीमेल्स का भी पूरा डाटा आया नहीं, लेकिन मैंने बता दिया है कि 50 का बैच बना, जैसे 700-800 बुलाए जिसमें से 400 आई हैं, यानी 50 से 60% के पास यानी वो प्रेजेंट ही रही है। उसमें से यानी 25 यानी 50% रिफ्ट हैं, तो यानी 100 मान के चलो कि 100 पास किए थे तो 35 से 36 लड़कियां पास हुई हैं, और लड़कों में फिक्स के ही समथिंग रहे हैं। तो परेशान नहीं होना, लड़कों की यानी पॉइंटों में कट ऑफ रहेगी ज़्यादा, और लड़कियों में 2.5 से 3 नंबर बढ़ेगी। और आगे मिलते हैं, बाकी जो भी कुछ वीडियो बनानी होगी बता देना कमेंट में, बता देंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।